सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो मार्वल और डीसी कॉमिक्स के अंदर हमें काफ़ी सारे डिफरेंट और स्ट्रॉन्ग किस्म के वॉरियर्स देखने को मिले हैं। अब वॉरियर्स और फाइटर्स का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। फाइटर्स में अपन बैटमैन, डेविड केन और आयरन फिस्ट जैसे कैरेक्टर्स को काउंट करते हैं, मार्शल आर्टिस्ट वगैरह को काउंट करते हैं। लेकिन वॉरियर्स एक पूरा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ वैसे कैरेक्टर्स जो वॉर्स में पार्ट लेते हैं, बड़े बैटल्स का पार्ट होते हैं, उन्हें वॉरियर्स अपन कहते हैं, जिनका खुद का एक हेवी ऑरा होता है। और मार्वल और डीसी कॉमिक्स में हमने काफ़ी सारे ग्रेटेस्ट वॉरियर्स देखे हैं, जो टाइम टू टाइम जो है काफ़ी सारे डिफरेंट स्टोरी लाइन्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में मैं 10 कॉमिक बुक के कह सकता हूँ कि सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर्स की बात करने वाला हूँ फ्रॉम मार्वल एंड डीसी। अब मैंने इस लिस्ट में जो है ब्लैक एडम और जनरल जॉर्ड को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इन दो कैरेक्टर्स को लेकर मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं था कि इसे आप इन दो कैरेक्टर्स को अपन वॉरियर्स कह भी सकते हैं या नहीं। बाकी इनके अलावा मैंने जितने भी मेजर कैरेक्टर्स मुझे लगे कि वो वॉरियर्स के टाइटल को कह सकते हो कि डिजर्व करते हैं, उन्हें मैंने इंक्लूड किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10 ब्लैक पैंथर। अब किंग टचाला जो है एक फाइटर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक वॉरियर भी उसे अपन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक पैंथर जो है वो वकांडा का किंग है और एक किंग एक वॉरियर होता ही है। और हमने देखा है ब्लैक पैंथर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि स्टैंड आउट होने में हेल्प करती हैं। और ये जिस तरीके से वकांडा के नेशन को प्रोटेक्ट करता है अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, अपनी स्किल्स के साथ, वो सभी चीज़ें इसे एक वॉरियर के लिए कह सकते हो कि वर्दी बनाती है, एक वॉरियर टाइटल के लिए वर्दी बनाती है। साथ ही साथ ये किंग ऑफ द डेड भी है, यानी कि ये कह सकते हो कि पास्ट ब्लैक पैंथर्स की मेमोरीज के साथ भी कनेक्ट हो सकता है और अनडेड को कंट्रोल भी कर सकता है, नेक्रोमेसी भी एक हद तक परफॉर्म कर सकता है, उसे अपन कह सकते हैं ये चीज़। तो उस बेसिस से ब्लैक पैंथर की जो आर्मी है वो भी उसे बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है कॉमिक्स के अंदर। और जो अनडेड की आर्मी वो डेवलप कर सकता है, उससे वो वॉर्स में यूज़ भी कर सकता है डिफरेंट चीज़ों के अगेंस्ट, डिफरेंट लोगों के अगेंस्ट। तो इसीलिए ब्लैक पैंथर मेरे नज़र में काफ़ी ज़्यादा ग्रेट वॉरियर निकल के आता है। नंबर 9 बॉल्डर। अब बॉल्डर भी एक एसगार्डियन है और थॉर का हाफ ब्रदर है। और बॉल्डर को हमने कॉमिक्स में अच्छे तरीके से देखा है कि ये कह सकते हो कि काफ़ी ग्रेट वॉरियर है, जहां बॉल्डर को नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर, या फिर कहो कि मार्वल के नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर गॉड ऑफ लाइट के तौर पे दिखाया गया है। और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एसगार्डियंस में से एक है, एक बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड स्वॉर्डमैन है। और इसने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अकम्प्लिश की हैं जो इसे कह सकते हो कि एक ग्रेट, एक ऑनरेबल वॉरियर के तौर पर दिखाने के लिए काफ़ी हैं। जैसे इसने काफ़ी सारे फ्रॉस्टलैंड से अकेले फाइट भी की है, काफ़ी सारे एसगार्डियन वॉर्स में भी जो है शामिल हो चुका है। और फ्रीगा के द्वारा इंचैंटमेंट की वजह से भी कह सकते हो कि इसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अपन बॉल्डर को बॉल्डर द ब्रेव के नाम से भी जानते हैं, जो कह सकते हो कि इसकी वॉरियरनेस को दिखाने में हेल्प करता है। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ अ वर्ड और नॉट, बट स्टिल अगर देखा जाए तो बॉल्डर मेरे हिसाब से इस लिस्ट में अपनी पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 8 स्टेपनवुल्फ। अब स्टेपनवुल्फ एक न्यू गॉड है, डीसी कॉमिक्स के कह सकते हो कि काफ़ी पॉपुलर विलन्स में से एक है। कॉमिक्स में हमने ये देखा ही है कि स्टेपनवुल्फ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंसेन किस्म की है। और क्योंकि ये आर्मी जनरल है अपोकलिप्स का, तो तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि स्टेपनवुल्फ कितना भयंकर किस्म का वॉरियर होगा। जहाँ ये एक बहुत ही बढ़िया फाइटर भी है। इसकी जो कह सकते हो कि जो वॉरियर का इसका अवतार है, जो वॉरियर का इसका एस्पेक्ट है, वो हमें खास तरीके से देखने को मिलता रहा है काफ़ी सारे डिफरेंट स्टोरी लाइन्स के अंदर। और साथ ही साथ स्टेपनवुल्फ अपने डार्क साइड का अंकल भी है। तो इससे तुम्हें ये पता चल गया होगा कि स्टेपनवुल्फ की एज काफ़ी ज़्यादा है और इसे के पास जो है बैटल्स का, वॉर्स का काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस भी मौजूद है। और हमने लाइव एक्शन में भी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में भी देखा था कि स्टेपनवुल्फ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मेरे हिसाब से स्टेपनवुल्फ एक ग्रेट वॉरियर है, ये जो है मुझे कहना ज़रूरी नहीं होगा। नंबर 7 ग्लैडिएटर। अब ग्लैडिएटर मार्वल के सुपरमैन रिपॉप्स में से एक है। तो ग्लैडिएटर का भी ऑरिजिन हमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिली है। ग्लैडिएटर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिली है। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की लगभग कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। इसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही बढ़िया किस्म के हैं। इसके पास हीट विजन जैसी एबिलिटीज़ भी निकल के आती हैं और एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का कैरेक्टर है। बट जिस प्लैनेट से ये बिलोंग करता है, उस प्लैनेट पर जो है चैंपियंस चुने जाते थे, जिन्हें ग्लैडिएटर का टाइटल दिया जाता था। इसी वजह से ग्लैडिएटर जो है कह सकते हो कि बहुत ही बढ़िया किस्म का फाइटर स्लैश वॉरियर निकल के आता है। और क्योंकि ये इंटरगैलेक्टिक बैटल्स में ज़्यादा पार्ट लेता है, तो इसका जो वॉरियर का ऑरा है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और मेरे नज़र में ग्लैडिएटर को एक वॉरियर कहना सही होगा, क्योंकि हमें पता है कि ग्लैडिएटर के पास कह सकते हो कि वो सभी चीज़ें मौजूद है जो हमें थॉर और ओरायन जैसे कैरेक्टर्स के पास देखने को मिली हैं, जो एक वॉरियर मैडनेस होती है उन कैरेक्टर्स की। वो चीज़ हमने ग्लैडिएटर से रिलेटेड भी देखी है और इसीलिए मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर इस लिस्ट में अपनी जगह बना लेता है। नंबर 6 ग्रेल। नाउ ग्रेल जो है वो एक्चुअल में डार्क साइड और एक अमेजोनियन असैसिन की बेटी निकल के आती है। इसी वजह से ग्रेल जो है हाफ न्यू गॉड है, हाफ अमेजोनियन है। और इसकी वजह से तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि ग्रेल कितनी स्ट्रॉन्ग किस्म की कैरेक्टर होगी, क्योंकि अमेजोनियंस जो हैं वो ऑलरेडी कह सकते हो कि वॉरियर्स तो होती ही हैं। और जो न्यू गॉड्स हैं उनमें से भी हमें काफ़ी सारे मेम्बर्स जो है कह सकते हो कि पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स के तौर पर, लीडर्स के तौर पर देखने को मिले हैं। और इसी वजह से ग्रेल को एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर पोर्ट्रे किया गया है जो कह सकते हो कि
डिस्ट्रक्शन लाती है। और क्योंकि ये डार्क साइड की बेटी है तो तुम इसके टेरर का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। ग्रेल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एक बहुत ही भयंकर किस्म की कैरेक्टर निकल के आती है और एक बहुत ग्रेट वॉरियर है मेरे नज़र में। जहाँ ग्रेल की पावर्स एंड एबिलिटीज़ हमने काफ़ी अच्छे तरीके से देखी है, ये जस्टिस लीग ऑफ वंडर वुमन के मेजर विलन्स में से भी एक रह चुकी है। नंबर 5 स्कार। अब स्कार अपने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का बेटा है। हमें ऑलरेडी पता है हल्क कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्कार के पास सिर्फ हल्क की एबिलिटीज़ नहीं है बल्कि उसकी माँ की भी एबिलिटीज़ है जो कह सकते हो कि उसे शैडो ओल्ड पावर्स दे देती हैं। यानी कि स्कार जो है हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ पजेस करता है, उसके रिफ्लेक्सेस पजेस करता है, उसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर पजेस करता है, बट इसके पास शैडो पीपल की ओल्ड पावर्स भी मौजूद हैं। यानी कि ये अर्थ मैनिपुलेशन भी परफॉर्म कर सकता है, चीज़ों को कह सकते हो कि एक हद तक मैनिपुलेट कर सकता है जो इसे स्टूपिडली ओवर पावर्ड बना देती हैं। बट इन सब के अलावा स्कार जो है एक वॉरियर है, कह सकते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है और वो वेपन्स का भी यूज़ करना जानता है और इसी वजह से उसने काफ़ी सारे कह सकते हो कि इनडायरेक्ट वॉर्स में पार्ट लिया है और हमें एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह जो है मार्वल कॉमिक्स के अंदर डिपिक्ट करते हुए नज़र आ चुका है। साथ ही साथ ये मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज़ में से भी एक है। नंबर 4 वंडर वुमन। अब मुझे नहीं लगता मुझे वंडर वुमन के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत है, तुम लोग सभी वंडर वुमन से काफ़ी अच्छे तरीके से फेमिलियर हो कि किस तरीके से ये एक डेमी गॉडेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अमेजोनियन में से एक है, ज़्यूस की बेटी है और इसके पास हमें कुछ काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड किस्म की एबिलिटीज़ भी देखने को मिली हैं। वंडर वुमन एक ट्रू वॉरियर है, उसके अंदर हमें एक ट्रू वॉरियर एसेंस देखने को मिलता है। वंडर वुमन ने काफ़ी सारे वॉर्स को जो है लीड किया है, काफ़ी सारे वॉर्स में लड़ चुकी है और कह सकते हो कि काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को, काफ़ी सारे पावरफुल बींग्स को अकेले डिफीट कर चुकी है वॉर्स के अंदर, जो इसकी एबिलिटीज़ को, इसके वॉरियर के ऑरा को दिखाने के लिए काफ़ी है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि वंडर वुमन की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसके रिफ्लेक्सेस उसके मेजर वेपन्स में से एक हैं और जिस तरीके से उसके पास डिफरेंट वेपन्स भी मौजूद हैं कि वो अपने स्वॉर्ड का यूज़ करना जानती है, किस तरीके से वो अपने शील्ड को यूज़ करती है, किस तरीके से वो अपने ब्रेसलेट्स का, अपने लाज ऑफ ट्रूथ का यूज़ करती है, ये सभी चीज़ें मिला के वंडर वुमन को एक कंप्लीट वॉरियर बनाती है। नंबर 3 थॉर। अब अपने गॉड ऑफ थंडर को कौन नहीं जानता है और इसे हम कैसे भूल सकते हैं। मार्वल कॉमिक्स का अगर कोई सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर होगा तो वो मेरे नज़र में थॉर है। थॉर ओडिनसन बहुत ही ज़्यादा स्टूपिडली स्ट्रॉन्ग है, एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है और कह सकते हो कि वॉर में किस तरीके से सर्वाइव करना है वो थॉर काफ़ी अच्छे तरीके से जानता है। थॉर की वॉरियर मैडनेस उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एबिलिटीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है और थॉर ने काफ़ी सारे वॉर्स जो हैं लड़े हैं। वो हमें एसगार्डियन के प्रिंस के तौर पर भी देखने को मिला है, एसगार्डियन के रूलर के तौर पे भी देखने को मिला है और ये सभी चीज़ें थॉर को, उसकी एबिलिटीज़ को हेल्प करती हैं ग्रो अप होने में। जहाँ म्योनिर भी थॉर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है और जिस तरीके से थॉर अपनी लाइटनिंग चैनलाइज करने वाली एबिलिटीज़, थंडर मैनिपुलेशन की एबिलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है, वो उसे काफ़ी कूल कैरेक्टर में भी कन्वर्ट करती है। लेकिन साथ ही साथ इसी वजह से थॉर एक काफ़ी ज़्यादा डैशिंग किस्म का वॉरियर है और फैन फेवरेट वॉरियर्स में से एक है। नंबर 2 ओरायन। अब ओरायन जो है कह सकते हो कि न्यू गॉड्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है और डार्क साइड का बेटा है जिसे हाई फादर ने जो है कह सकते हो कि पाल पोस के बड़ा किया था और हमें पता है कि ओरायन जो है एक वॉर गॉड है। इसी वजह से कह सकते हो कि उसकी वॉरियर मैडनेस हमें बखूबी देखने को मिली है काफ़ी सारे इसी के डिफरेंट स्टोरी लाइन्स के अंदर। और ओरायन अपने ट्रू फॉर्म में अपने रेज को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेता है जिसके बाद उसके सामने किसी भी दूसरे वॉरियर का टिक पाना लगभग इम्पॉसिबल है। ओरायन की फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी एबिलिटीज़, उसकी स्पीड वगैरह ये सभी चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि स्टूपिडली स्ट्रॉन्ग दिखाती हैं और उसके वॉरियर का एसेंस हमें जो है उसके डिफरेंट स्टोरी लाइन्स के अंदर देखने को मिलता ही रहा है। और तो और ओरायन ने सुपरमैन जैसे काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के साथ फाइट भी की है, उन्हें डिफीट करके भी दिखाया है। नंबर 1 एरीज। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डीसी कॉमिक्स के एरीज की। अब मेरे हिसाब से डीसी कॉमिक्स का एरीज का डिपिक्शन फिक्शन का सबसे बेस्ट होगा क्योंकि एरीज जो है हमें कह सकते हो कि जिस तरीके का गॉड ऑफ वॉर डीसी के स्टोरी लाइन्स के अंदर देखने को मिला है वो बहुत ही ज़्यादा मर्सीलेस है, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। अब ये भी ज़्यूस का बेटा है, ये भी एक आर्मी जनरल रह चुका है और इसने काफ़ी सारी वॉर्स लड़ी हैं और कह सकते हो कि डीसी कॉमिक्स के अंदर जितनी ज़्यादा कह सकते हो कि वॉर्स एरीज ने लड़ी हैं शायद ही किसी दूसरे कैरेक्टर ने लड़ी होंगी। एरीज बहुत ही ज़्यादा स्टूपिडली स्ट्रॉन्ग है, वो कह सकते हो कि वेपन्स को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करना जानता है, काफ़ी अच्छे तरीके से लीडरशिप जानता है, लीडरशिप काम कैसे करती है और इसने काफ़ी सारे डिफरेंट गॉड्स लाइक ज़्यूस, हरक्यूलिस से भी फाइट कर रखी है, इवन न्यू गॉड्स लाइक ओरायन और हाई फादर जैसे कैरेक्टर्स के साथ भी फाइट कर रखी है। और एरीज की जो है हमने काफ़ी बार बैटल वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर्स के साथ, शज़ैम जैसे कैरेक्टर्स के साथ भी देख रखी है। ये सभी चीज़ें एरीज को कह सकते हो कि एक ट्रू वॉरियर में कन्वर्ट करती है और हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग गॉड ऑफ वॉर के तौर पे जो है एरीज देखने को मिला है डीसी के डिफरेंट स्टोरी लाइन्स के अंदर और इसी वजह से मेरे हिसाब से तो एरीज लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन डिजर्व करता है।
सो गाइज ये थी वीडियो कॉमिक बुक हिस्ट्री के मार्वल और डीसी के 10 सबसे ग्रेटेस्ट सबसे बेस्ट वॉरियर्स को लेके। अब इस लिस्ट की जो रैंकिंग थी ये मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड थी। तुम्हारी रैंकिंग डिफरेंट भी हो सकती है। तुम्हारी रैंकिंग क्या है तो नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। फिर इंस्टाग्राम और सेकंड चैनल का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें भी जाकर जरूर चेकआउट करना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।